हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कैंपस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम लोग बात करेंगे भाग पहला लेकर के आए हैं आप लोग के बीच सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, ऐसे 40 क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत लाभदायक होता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। आज भाग पहला है, इसके बाद भाग सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्राइट कैंपस यूट्यूब चैनल पर, और जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए आप लोग। तो स्पेशल DLED और DRDO बिहार पुलिस के लिए ये है। और वैसे तो आपको ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर कि आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आप आज का पहला क्वेश्चन है आपका, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो कौन देश हुआ था? चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो कौन देश अलग हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। रूस अलग हुआ था। रूस अलग हुआ था। कौन हुआ था? रूस अलग हुआ था, ये याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। बोला है वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो वर्साई की संधि से सबसे ज़्यादा क्षति किसको हुआ था? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी को। ए इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? तो ये जर्मनी को हुई थी। और आपको बहुत फास्ट में बताएंगे, बहुत कम समय में ही क्वेश्चन बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी तो क्वेश्चन का डिटेल से नहीं बता रहे हैं, आज पहला ही भाग 1 है, इसीलिए भाग सेकेंड थर्ड आर में आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखते रहिएगा हमारे क्वेश्चन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ए होगा। रूस में ये काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले मिला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, आपके स्क्रीन पर है चौथा नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। आने वाले वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि बोल्शेविक क्रांति है क्या, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, तब आंसर बताएंगे आने वाले समय में। आज पहला कुछ डे है, तो पहला डे वैसे देख लीजिए, बता रहे हैं आपको सिंपल में क्वेश्चन। तो ये देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेनिन ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ए में है योजना के, बी में है नौकरशाही के, सी में है राजनीतिक दल के, और डी में है पंचायती राज के। तो पंचायती राज के हैं, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक दल के अभाव में ये असंभव है कार्यकाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज ट्विंस किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में है तांबा टीन, बी में है सीसा जस्ता, सी में है लोहा कोयला, और डी में है सोना चांदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा और जास्ता ये जुड़वा खनिज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर में आपका, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ए में है स्वेज नहर, बी में है
बोनिफेसियो स्ट्रेट, और सी में है जिब्राल्टर जल संधि, और डी में है मैसीना जल संधि में मैसीना जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, कि भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत फास्ट में बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? राजा हर्षवर्धन का जो समय था उसमें उसके जानकारी के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा है? ये देखिए, ए में है भावभूति, बी में है हरिसेन, सी में है कलहन, और डी में है बाण्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाण्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा शहर? ए में है किंशासा, बी में है खार्तूम, सी में है नैरोबी, और डी में है अदीस अबाबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खार्तूम। नील नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है शहर? खार्तूम शहर नाम है, ये बसा हुआ है नील नदी के किनारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। बोला जा रहा है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, डी में है अंध महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसार का सबसे छोटा महासागर बोला जा रहा है ना, सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ट्रिक पर महासागर, दर्रे और सीमा से सटे सर के इस सब के बारे में ट्रिक पर लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय बताएंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम बोल रहा है, पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में बोल रहा है। तो प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता था? कौन सा इलाका नहीं जीता था? ए में है गुजरात, बी में है बुंदेलखंड, सी में है उड़ीसा, और डी में है मालवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा था जहाँ जो वो इलाका नहीं जीता था? ये पेशवा बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी आपका जीके का ही क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद जीएस का चलेगा 20 के बाद। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में है लोकसभा का अध्यक्ष, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री, और डी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधिपति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? ए में है 6 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 2 वर्ष, और डी में है 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोह क्रम सही है? कौन सा सही है? किसका? मुगल शासकों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देख लीजिए आप। इसका राइट आंसर होगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ये देखिए, पहले हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये मुगल शासकों का अवरोही क्रम में आपको सजाया हुआ है, ये सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का है। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी?
इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है लॉर्ड कर्जन और डी में है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का? लॉर्ड डलहौजी होगा। लॉर्ड डलहौजी राज्य अपहरण नीति कौन लाया था? ये लॉर्ड डलहौजी लाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए बड़ा हो गया क्वेश्चन, छोटा कर दे रहे हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ये पूछा गया है कि लोथल किस राज्य से संबंधित है। तो लोथल किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का? बी, गुजरात से ये संबंधित है लोथल। आपको बताए थे, डिटेल्स में बताएंगे कि पंजाब में कौन है, राजस्थान में कौन है, ये सब आने वाले वीडियो में अच्छा से बताएंगे डिटेल्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? ए में हिंद और प्रशांत, बी में अटलांटिक और प्रशांत, और सी में आर्कटिक और अटलांटिक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? देखिए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। पनामा नहर से कौन कौन? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर का। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव बोला जाता है, कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है के.एम. मुंशी, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में है आचार्य विनोबा भावे। इसका राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर का? इसका राइट आंसर बी होगा, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को वन महोत्सव का जन्मदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का आपका। दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो किस प्रदेश में कौन कौन? दफला बोला जा रहा है और सिंहपो, ये दोनों जनजातियां हैं जो किस प्रदेश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, सी इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों जनजातियां हैं और डिटेल्स में बताएंगे जनजातियां आने वाले वीडियो में। चलिए देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जीएस चलेगा। 20 का है, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? कौन बोल रहा है? तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? म्यांमार से मिलाता है। दर्रे पर मैं एक वीडियो डालूंगा, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। दर्रा पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक पर बताए, इससे पहले ही बताए थे। तुज्जू दर्रा भारत को किस म्यांमार से मिलाता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस का सभी को पता होना चाहिए, सभी अपना अपना ट्रायल भी कीजिए, देखिए क्या आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? ए में है ब्यूटेन, बी में है बायोगैस, सी में है हाइड्रोजन और डी में है मीथेन। आप अपना चूज कर लीजिए आंसर, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लिख लिए। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। सर्वोच्च उष्मांक ब्यूटेन का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। ये सब क्वेश्चन आसान है, पहला आज दिन है इसीलिए आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लीजिए। चलिए देखते हैं हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर।
सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और पेट्रोल गैस रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा देर वीडियो नहीं करेंगे, फास्ट में बताएंगे आपको। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो कहाँ से मिल सकता है इसका राइट आंसर? दूध, सोयाबीन, चावल, मछली। कहाँ से मिल सकता है? दूध से मिल सकता है। क्या शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 46। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर का, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए में है विलियम हार्वे, बी में है रदरफोर्ड, सी में है प्रिस्टले, डी में है मेंडलीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर प्रिस्टले होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। ऐसा कौन सा रंग है जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? नीला, भूरा, सफ़ेद, काला। इसका राइट आंसर क्या होगा? काला। काला एक ऐसा रंग है जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु के देखने में, सूक्ष्म गणनाओं में, छोटी वस्तुओं के देखने में, समय के मापन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूर की वस्तुओं को देखने में ये दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। चलिए ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। पेयजल के शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्या बोल रहा है? पेयजल, पीने वाला जो पानी है उसके लिए बोला है। ए में क्लोरीन, बी में आयोडीन और सी में फ्लोरीन, डी में पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर इसका क्लोरीन होगा, ए। क्लोरीन ऐसा है जो ये जल को शुद्ध कर देता है, व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्स विषाणु, इसका ही रूप अब की बार कोरोना जो आया है, सार्स विषाणु का ही रूप है बदला हुआ, कोविड-19। सार्स विषाणु का ही ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन से। इसका राइट आंसर चीन होगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर में। बोला जा रहा है पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। मसूड़े, गला। ये देखिए आपको यहाँ पर दिए, हम लोगों घर के दे दिए हैं। ये जीभ होगा इसका, जीभ, जबड़ा। इसमें से क्या है? राइट आंसर होगा मसूड़ा। पायरिया किसका? मसूड़े का है। दांत के ऊपर में जो ये लगा रहता है मसूड़ा, इसी पे पायरिया लगता है दांत में, इसीलिए दांत मसूड़े का है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फेविंग विलियन परीक्षा निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। एल्डिहाइड, अल्कोहल, आम्ल। आम्ल हो गया, अम्ल होगा, आम्ल, ईथर। इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्डिहाइड इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? क्रोटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, ऑली कमला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से अम्ल संतृप्त है, इसमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? HF, देखिए H2 हुआ, ये H2S ही बोला, H2S हुआ और H2O हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? HF होगा, ए HF। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोलिक अम्ल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीकरण
पर ग्लाइकोल देता है, इसमें से सभी देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव, किस पर ताप पर द्रव है? प्रोपेन, एथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। पेंटेन इसका राइट आंसर होगा। पेंटेन इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव रहता है? ताप पर द्रव रहता है पेंटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एसिटिलीन ओविले है एसीटोन में, अल्कोहल में, जल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का। जल में एसिटिलीन ओविले है, इसमें नहीं मिलता है जल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्लोरोफॉर्म किस आमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिल एमीन होगा यहाँ पर। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देने लगे हैं। प्राथमिक, इसका राइट आंसर आपको प्राथमिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्लाइकोल का स्वाद होता है, ग्लाइकोल का स्वाद याद रख लीजिए। स्वाद के साथ मीठा, फ्लैट, तीखा, खट्टा, क्या होता है? ग्लाइकोल का मीठा होता है, ग्लाइकोल का मीठा होता है स्वाद। ये सब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O हो सकता है, आणविक सूत्र हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का एक असाधारण अल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, इस सभी का है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आज के लिए इतना क्वेश्चन हो गया है। 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करा है, जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सब को भाग 1, 2 करके हम दे देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप 50% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके ही आइएगा किसी भी एग्ज़ाम में। आप 10 मेरा याद कर लीजिए, 10 भाग तक, बस इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है, 10 भाग। चलिए आज के लिए इतना क्वेश्चन, नेक्स्ट डे में मिलते हैं, नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।